Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रे के बारे में. ओके, सो डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं रे क्या है. A ray is a portion of a line. It starts at one point called starting point or initial point and goes endlessly in a direction. अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो रे होती है इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है जिसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट. ठीक है, सो स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है रे का एंड इट गोज़ एंडलेसली इन अ डायरेक्शन, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से स्टार्ट तो होती है लेकिन एंड नहीं होती है, वो एंडलेसली एक ही डायरेक्शन में चली जाती है. ठीक है, सो स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता. अब रे का फिगर हम यहाँ बनाएंगे यूजिंग स्केल. जैसे कि यहाँ मैंने ले लिया एक पॉइंट. ठीक है, जैसे लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वैसे ही रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता. तो एंड पॉइंट हम कैसे डिनोट करेंगे? एरो से. ठीक है, क्योंकि लाइन में भी हम लाइन कैसे डिनोट करते हैं? यूजिंग एरोस. ठीक है, सो अ रे हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. तो ये हो गया रे का फिगर. ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए और एक पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे बी. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और बी जो पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये रे क्रॉस हो रही है. ठीक है, सो हम बोलेंगे इसको रे ए बी, और रे ए बी जो होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं रे ए बी. अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं रे के बारे में. ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं सन. ठीक है, तो सन से जो रेज आती हैं, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सन से ही स्टार्ट होती हैं. ठीक है, सन से स्टार्ट होती हैं और अर्थ पे गिरती हैं आके. ठीक है, सो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट. लेकिन क्या इसका एंडिंग पॉइंट होता है? नहीं होता. इट गोज़ एंडलेसली इन ईच डायरेक्शन. ठीक है, तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया रे का. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टॉर्च. ठीक है, इस तरीके से कुछ टॉर्च होता है. जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से रेज निकलती हैं. ठीक है, ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया जो नेक्स्ट साइड रहती है, यानी एंडलेसली ये हर डायरेक्शन में चली जाती है रेज जो होती हैं. ठीक है, तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट जो हमें दिखा रहा है कि रेज जो है वो हर डायरेक्शन में एंडलेसली जा रही है. ओके, सो रेज का हम कंक्लूजन निकालते हैं. क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कि इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्टिविटी बेस्ड. अब हम वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. सो सी हमें क्या दिया हुआ है? थिंक, डिस्कस एंड राइट. हमें बोला है इफ़ पी क्यू इज़ अ रे, यानी कि हमें एक रे के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, और उस रे का नाम है पी क्यू. तो हम यहाँ एक रे बना लेते हैं. ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया एक पॉइंट जो कि इस रे पे है. ठीक है, रास्ते में आ रहा है, तो ये हो गया Q. सो पी क्यू इज़ अ रे. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट इज़ इट स्टार्टिंग पॉइंट? अब ये जो रे है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो देखो पी क्यू रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है? P से स्टार्ट हो रही है. क्या ये Q से स्टार्ट हो रही है? नहीं. पी क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो इस रे के रास्ते में आ रहा है. ठीक है, ऑन इट्स पाथ. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा पॉइंट P. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि वेयर डज द पॉइंट Q लाई ऑन अ रे. अब ये जो पॉइंट Q है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया पॉइंट P. सेकेंड हमें पूछा है कि Q जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है. ठीक है, तो Q कहाँ लाई करता है? ऑन द पाथ ऑफ द रे. ठीक है, ऑन द पाथ ऑफ द रे यानी कि रास्ते में लाई करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर on the path of the ray. ठीक है, रे के पाथ में ये पॉइंट लाई करता है. ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, बट बीच में आता हुआ एक पॉइंट है. अब सी क्वेश्चन हमें पूछा है कैन वी से क्यू इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे. क्या क्यू को हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं? नहीं. रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पी से स्टार्ट हो रही है. क्यू क्या है? इट इज़ अ पॉइंट दैट लाइज ऑन द पाथ ऑफ द रे, यानी कि वो रास्ते में आ रहा है, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, तो क्या उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं? नो, हम उसे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं कह सकते हैं.
अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है here is a ray OA, it starts at O and passes through the point A, it also passes through point B। अब हमें एक और रे दी गई है, ठीक है, सो वो कुछ इस तरीके से दी गई है, ठीक है। इट स्टार्ट्स विथ O, यानी कि O से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और किससे पास हो रही है, पहले तो A से पास हो रही है, ठीक है, फिर वो B से भी पास हो रही है, ठीक है, यानी कि ये जो रे है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, B और A से पास हो रही है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OBY। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि रे क्या है, OA है। हमें पूछ लिया है कि क्या हम इस रे को OB भी कह सकते हैं, तो यस हम इसे OB भी कह सकते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यस। अब हमें पूछा है कि वाई, क्योंकि B जो है, ये जो रे है वो पॉइंट B से भी पास हो रही है, इसलिए हम उसे OB भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वाई में हम क्या लिख देंगे, बिकॉज इट ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट B, ठीक है, पॉइंट B लिख देंगे। नेक्स्ट हमें पूछा है कैन वी राइट OA एज AO Y और Y नॉट। अब हमें पूछा है कि क्या हम OA को AO लिख सकते हैं। तो जब भी हम रे को नाम देते हैं तो सबसे पहला हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहला नाम पॉइंट लिखते हैं जहाँ से वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो रे OA O से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले O ही लिखना पड़ेगा। क्या हम AO लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि रे जो है वो A से स्टार्ट नहीं हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, O से स्टार्ट हो रही है, तो हम OA को AO नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है, पॉइंट O से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम उसको AO नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है ड्रॉ 5 रेज एंड राइट अप्रोप्रिएट नेम्स फॉर देम, यानी कि 5 ऐसी रे बनानी है और उनको अच्छा सा नाम दे देना है, ठीक है। बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रे हम बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गई रे, इसको नाम दे देते हैं OA, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम OA लिखेंगे, लेकिन ऊपर क्या लगा देंगे, रे का सिंबल, ठीक है। सेकेंड रे बनाते हैं हम, ये जा रही है कुछ इस तरीके से, इसको नाम दे देते हैं XY, ठीक है, ये इसको हम लिख देंगे रे XY, ठीक है। थर्ड रे बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से जा रही है, इसको हम नाम दे देंगे MN, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं MN और ये हो गया ऊपर सिंबल, ठीक है। एक और रे बनाते हैं, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं PQ, ठीक है, तो ये हो गया रे PQ। एक और रे बना लेते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट जा रही है, इसको हम नाम दे देते हैं OPQ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, हम इसको नाम दे सकते हैं OP भी नाम दे सकते हैं और OQ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो नाम आपको अच्छा लगे वो आप रख देना। तो ये हो गई 5 रेज और उनके 5 नेम्स। अब एक और क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट डू द एरो ऑन ईच ऑफ दिस रे शोज। अब ये जो एरो है ये हमें क्या दिखाता है, ये एरोज हमें ये शो करते हैं कि जो रे होती है एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी डायरेक्शन में एंडलेसली जाती है। अब हम करेंगे ट्राई दिस, जो कि गिवन है आपके पेज नंबर 74 पे। सो लेट्स स्टार्ट ट्राई दिस विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 74 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को यूज़ करके हमें ये 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, ओके। सो पिक्चर में रेज सिंबलाइज की गई है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, नेम द रेज गिवन इन दिस पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर के अंदर जितनी भी रेज हैं उनके हमें नाम लिख देना है, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं। सबसे पहली रे हमें दिख रही है TA, ठीक है, एक पॉइंट है जो बीच में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। सो TA इज़ द फर्स्ट रे आई कैन सी, TA। नेक्स्ट है TB,
ओके, सो टी बी हो गया नेक्स्ट रे, टी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और बी रास्ते में आता हुआ एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्या मैं एन और बी भी लिख सकती हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, एन स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, बी एक क्रॉसिंग पॉइंट हो जाएगा जो कि पाथ के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो एन बी हो गया हमारा थर्ड रे। ओके, सो टी ए, टी बी एंड एन बी, ये 3 रेज हमें इस पिक्चर में दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, इज टी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रे? क्या टी हर रे का स्टार्टिंग पॉइंट है? तो देखो, फर्स्ट रे टी ए का स्टार्टिंग पॉइंट टी है, टी बी का स्टार्टिंग पॉइंट टी है, लेकिन एन बी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। तो यहाँ पे हमारा ट्राई दिस होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.